पैसे कमाने में दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि रोज रोज पैसा बनेगा, उतना ज़्यादा मार्केट से हम हार जाएंगे। उलझना बंद करो। फिर बता रहा हूँ, छोटे छोटे शेयर जितने भी हैं सब एक छलावा हैं और बड़े बड़े शेयर यहाँ पर बाजी मारकर हम सबको हरा देंगे। मैं आपको बता दूँ, बड़े शेयरों की तरफ दिमाग लगाइए क्योंकि उनके पास रिजर्व ज़्यादा, व्यू ज़्यादा, काम करने की अभिलाषा ज़्यादा कर छोड़ा। और उसने मुझे कहा सर मुझे आता तो कुछ नहीं लेकिन मेरा फिर भी प्रॉफिट है। मैंने एक बात बोल दी कि जिसको ज़्यादा आता नहीं ना वही कमाता है, उसे पता है लेकर छोड़ना है जी। या किसी भी शेयरों में एक बार तेज़ी आ जाती है तो हम खोजने लग जाते हैं अपने कैंडल में कि भाई अब इसके बाद क्या होगा। देखो सर, जिस बड़े व्यक्ति ने समझदारी के साथ सबसे पहले उलझना बंद करना पड़ेगा हमें मार्केट में। देखो सर, निरंतर हर एक शेयर अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है ऊपर जाना नीचे जाना, वो उस काम में लगा हुआ है और उनके लिए इन्वेस्टमेंट शेयरों में करके छोड़ के चला गया वो। अब वो आएगा पता नहीं 5-10 साल बाद, या फिर जल्दीबाजी में उसे अच्छा उछाल मिल जाए, हम उस कैंडल में उलझ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक्साइट इंडस्ट्री की, बात करेंगे टीड़ागढ़ की और बात करेंगे कि बड़े बड़े बाजार के विश्लेषक क्या बोल रहे हैं यस बैंक के ऊपर। क्या ये शेयर 40 रुपये की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में भी आज हम एक एनालाइज करेंगे सर। इन सब की एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले उलझना बंद करना पड़ेगा हमें मार्केट में। जो सर, निरंतर हर एक शेयर अपना काम कर रहा है, जो उसका काम है ऊपर जाना नीचे जाना, वो उस काम में लगा हुआ है और उस प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने में आपका मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इसके अंदर बड़े बड़े निवेशक, डीआईज, एफआईज, प्रमोटर, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े हैं और उसके बाद ऑपरेटर, इनके द्वारा जो खरीदारी बिकवाली होती है उसके द्वारा शेयर प्राइस ऊपर की नीचे की स्थिति हमें दिखाता है और हम उसके अंदर खो जाते हैं। तो सबसे पहले उलझना बंद करो सर। जितना ज़्यादा हम शेयर मार्केट में उलझेंगे, शेयर से जीतना चाहेंगे, मार्केट में टिकने के लिए हर संभव प्रयास सिर्फ पैसे कमाने में दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि रोज़ रोज़ पैसा बनेगा, उतना ज़्यादा मार्केट से हम हार जाएंगे। उलझना बंद करो। एक व्यक्ति से आज मैं मिला सर, मैं आपको बताऊं, उस व्यक्ति ने शेयरों को सालों सालों से ख़रीद कर छोड़ा और उसने मुझे कहा सर मुझे आता तो कुछ नहीं लेकिन मेरा फिर भी प्रॉफिट है। मैंने एक बात बोल दी कि जिसको ज़्यादा आता नहीं ना वही कमाता है, उसे पता है लेकर छोड़ना है, उसे झंझट ही नहीं पड़ना है। कैंडल कहाँ जा रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या हो गया है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी उस व्यक्ति के पोर्टफोलियो में, भले उन्हें इतनी नॉलेज ना हो लेकिन इतनी नॉलेज उन्हें है कि उनके पास शेयर जो हैं आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रेलवे के अच्छे स्टॉक, आईटी के स्टॉक, इस तरीके के स्टॉक लेकर उन्होंने कब से छोड़े हुए हैं। तो वो तो सबके सब फायदा दे रहे हैं, हम उलझ रहे हैं शेयरों की तेज़ी में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, छोटे छोटे शेयर जितने भी हैं सब एक छलावा हैं और बड़े बड़े शेयर यहाँ पर बाजी मारकर हम सबको हरा देंगे। मैं आपको बता दूँ, बड़े शेयरों की तरफ दिमाग लगाइए क्योंकि उनके पास रिजर्व ज़्यादा, व्यू ज़्यादा, काम करने की अभिलाषा ज़्यादा। जो कोई भी शेयर पेनी स्टॉक बना है वो अपने मैनेजमेंट, अपनी आदतों के अनुसार बना है। तो जब उन शेयरों में तेज़ी के संकेत आएंगे तो उनको सुधरने में भी सालों लग जाएंगे। वहाँ पर एक स्थिति है कि कम शेयर को लेकर छोड़ना और आगे की रणनीति, बड़े बड़े जो शेयर हैं वो क्या रणनीति दिखा रहे हैं। कभी कभी आपको देखने को मिला है कि लगातार 1-2-3 दिन लगातार छोटे शेयरों में तेज़ी या किसी भी शेयरों में एक बार तेज़ी आ जाती है तो हम खोजने लग जाते हैं अपने कैंडल में कि भाई अब इसके बाद क्या होगा। देखो सर, जिस बड़े व्यक्ति ने समझदारी के साथ
निवेश किया है वो एक बार से निवेश करके बैठ गया है, वो चला गया खरीद कर, हम वो उसके द्वारा खरीदी हुई चीज़ की जो कैंडल ग्रीन एकदम से बड़ी जंप करके बनी, हम उस उलझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे वो तो चला गया, हम उलझ रहे हैं उस चीज़ में कि दोबारा से फिर खरीदारी आएगी। भाई उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट शेयरों में करके छोड़ के चला गया वो, अब वो आएगा पता नहीं 5-10 साल बाद, या फिर जल्दीबाजी में उसे अच्छा उछाल मिल जाए। हम उस कैंडल में उलझ रहे हैं। जितना ज़्यादा दिमाग को इसके अंदर चीज़ों में लगाओगे ना, उतना ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल में देखने में लगा दो, न्यूज़ में देखने में लगा दो। शेयर प्राइस की प्राइस को देखकर अपनी हालत को ऊपर नीचे करने से अच्छा है कंपनी के काम को समझकर। उस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दी। सर कहता सर मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा भाई तुम्हें सब कुछ आता है, हमारे से भी ज़्यादा आता आपको। तो भाई जिस व्यक्ति के पास धैर्य है उसके पास हर एक समझदारी की चीज़ है। बस ये एक आज इसका मेरे परिणाम निकला है। मैंने जब वो पोर्टफोलियो मुझे लग गया पता, ये तो मैं कब से बता रहा हूँ सर कि अच्छे शेयरों की तरफ नजरें हमें रखनी चाहिए। तो उलझना बंद करो। हमारे पे इतने पैसे नहीं कि हम उलझ के अपने पैसे को फंसाते रहेंगे चारों तरफ। हमें काम समझना है। कल की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनाई थी, काम समझा रहा था, और उन कामों को अगर आपने समझा आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब भी कभी किसी शेयर में तेजी आए तो ये मत समझ लेना कि शेयर में बहुत कुछ अच्छा होगा, चाहे वो अच्छा ही शेयर हो, बल्कि ये समझना है किसी एक अच्छे व्यक्ति ने अच्छे शेयर को देखा, उसने अपने प्रतिक्रिया के साथ उस शेयर को खरीदा और वो रखने की मंशा से सर अच्छा है तभी तो ज़्यादा पैसा लगा है। तो ये मेथड को आज समझना है। उलझना नहीं है, जीतना किसी से नहीं है। अपनी एनालाइज को सबसे आगे करके अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट, छोटों से उठकर बड़ों में जाइए। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ सर, याद रखना सर। टीड़ागढ़ वैगन जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था उस टाइम शेयर 480 रुपये करीब नीचे ही था उससे। आज शेयर 969 रुपये करीब का है। 130 रुपये आज शेयर ने उछाल मार दिया। क्या इसके अंदर आपने इसके चार्ट देखकर बता दिया था कि ये 969 जाएगा, या मैं आपको एक रूपरेखा बना रहा था कि टीड़ागढ़ और बहेल जो है आत्मनिर्भर को मजबूत करने के लिए, देश की प्रगति के लिए, दोनों देश की कंपनियां, इंडियन कंपनियां, और दोनों ने 24,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने के लिए जीता। यहाँ लक्ष्य आ गया था आत्मनिर्भर का। तो दोनों शेयर देख लो सर आप, बहेल और टीड़ागढ़। ये एक एनालाइज हमारे अंदर होनी चाहिए। देखो सर, टीड़ागढ़ जो शेयर है अधिकतर रेलवे वैगन, रेलवे की गाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, रेलवे कोच, यात्री कोच, मेट्रो के लिए, इलेक्ट्रिकल्स के लिए, पुल और जहाज का निर्माण और बेचने में लगा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण शेयर। और जब रेलवे में प्रगति होनी है, देश के प्रधानमंत्री जी की वादे के अनुसार रेलवे में विकास हो रहा है, तो ये शेयर क्यों इतनी तेज़ी के साथ आज 969 की तरफ मिला। बहुत महत्वपूर्ण काम है सर इसके, हम काम को समझ लें। देखो सर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था और ये आपको बार बार याद रखना चाहिए कि अभी तक हम जो रेलवे के पहिए होते हैं वो हम आयात करते हैं चीन से। और जब हम चीन से आयात करते हैं रेलवे के, और रेलवे कितनी दौड़ रही है, मालगाड़ियाँ बन रही है, हर चीज़ बन रही है, और हम उसके व्हील जो हैं बाहर से मंगा रहे हैं। तो टीड़ागढ़ के अंदर एक सवाल जागा कि भाई हम यहीं पर व्हील बनाएंगे, यानी कि रेलवे के पहिए बनाएंगे और उसका निर्माण करेंगे। तो इसने किसी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ 1200 करोड़ रुपए निवेश और व्हील प्लांट खोलने की पेशकश हमारे सामने रखी है। ये एक तो हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, दूसरा आयात कम होगा, तीसरा यहाँ से निर्यात भी होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ टीड़ागढ़ में मैंने आपके लिए पहले बनाई थी। सर ये एक पिक्चर होती है, ये पिक्चर वैसी पिक्चर नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्म होगी जी, ये साउथ की फिल्म देख ली मज़ा आ गया जी। इसे याद करना है हमें। जब तक हम इन पहलुओं को नहीं समझेंगे, ये तो बहुत महत्व। देखो सर, अगर चीन से हम कुछ मंगा रहे हैं और यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा, बेनिफिट होगा। चीन से मंगाते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से पैसा बाहर जाएगा। छोटी सी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा समझदार बनना ही नहीं हमें।
कि शेयर भाग गया जी, वो हो गया, ये हो गया। भागने दो, 130 भाग गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना है क्यों इसके अंदर इतनी उपलब्धि है। तो एक तो यहाँ पहिए भी बनेंगे। जून 2023 तक इनके पास ऑर्डर बुक करी 27,890 करोड़ रुपए की जून 2023 में इनके पास ऑर्डर बुक है। तो टीड़ागढ़ को समझो भेल के साथ व्हील प्लांट, अलग अलग रणनीतियाँ, कोच, यात्री कोच, मालगाड़ी, अलग अलग जहाज, उसका निर्माण, उसको बेचना टीड़ागढ़ की जिम्मेदारी, और उसको वो भली भांति, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो चीन से आयात करते थे उसका ये प्लांट के चक्कर में 1200 करोड़ रुपए की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये देश को जोड़ रहा है, देश के मजबूत कर रहा है ये टीड़ागढ़। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर आपको वीडियो उस हिसाब से मिलेगी जो शुद्ध हिंदी में होगी, और उसे समझकर आपके रात को वही जागेंगे, आपके व्यू जागेंगे ये चीज़ सुन के। अब आप अपना व्यू बनाओ इसके अंदर। यहाँ तो मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा सर, यहाँ पर मैं तो आपको बता रहा हूँ, ना खरीदना बेचना, मैं तो न्यूज़ आपको समझा रहा हूँ, और ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक्साइड बैटरी पे कल मैंने अपनी अभिलाषा को तेज किया, और मैंने कल करीब 10 कंपनियों के शेयरों को लिया था, जिसके अंदर एक्साइड, यस बैंक और HFCL और अन्य भी हैं। उनके बारे में मैं आपके लिए संडे को वीडियो बनाऊंगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्साइड बैटरी को कम मत समझना। एक तो कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर रही है। कंपनी बैटरी स्टोरेज और बैटरी के निर्माण और संबंधित काम के तहत निर्माण और सेल करती है। तो कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, अन्य बैटरी की जहाँ आवश्यकता होती उसकी चीज़ों के साथ एक्साइड बैटरी काम कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल जी ने एक्साइड इंडस्ट्री के 310 रुपये के टारगेट भी दे दिए। शेयर आज आपका 9 से 10 रुपये भागा। 9-10 रुपये वाली चीज़ नहीं सर, काम समझने वाली चीज़ है। जो कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बैटरी की अन्य चीज़ों के साथ अच्छे काम कर रही है, और इनकी एक सहायक कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन जो है, वो भी बैटरी में उन्नत, सर देखो सर उन्नत नाम आया, बहुत बेहतरीन काम करती है। तो एक्साइड इंडस्ट्री अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के लिए पहले भी एक घोषणा कर चुका है, जिसके अंदर ये 100 करोड़ रुपए एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में निवेश करेगा। और किस लिए? रसायन बैटरी सेल बनाने के लिए। तो इस तरीके की रसायन बैटरी के लिए वर्क करने के लिए इनकी जो दूसरी कंपनी बहुत वैल्यूबल है, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए ये निवेश करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका अभी हाल ही में अच्छे सेल्स हुई है, जो करीब 4,372 करोड़ रुपए की इनकी सेल हुई है। 270 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, यानी सेल्स और प्रॉफिट दोनों कंटिन्यू बढ़ा रही है एक्साइड बैटरी। हर एक कंपनी के लिए रिजर्व होना बहुत एक महत्वपूर्ण है, जिस चीज़ को ये भी बढ़ाती जा रही है ताकि आगे जाकर ये अपनी मंशा को बहुत अच्छा कर सके। तो एक्साइड बैटरी के पास जो रिजर्व है सर, 12,439 करोड़ रुपए का रिजर्व है, और करीब 743 करोड़ रुपए का कर्जा। सर कर्जा क्या सर? बैंकों से लोन लिया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो तो समय समय पर उसकी किस्त और इंटरेस्ट जाते रहते हैं। तो कंपनी के पास तो सर प्रॉफिट लगातार हो रहा है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ में है, कंपनी के एम जो है बहुत अच्छी तरीके से हैं। इनकी जो एक सहायक कंपनी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन जो है, कर्नाटक में 6 गीगावाट की लिथियम आयन सेल्स का विनिर्माण कर रही है, करने के लिए प्लांट की तैयारी में है, और जो दिसंबर 2024 में ये प्लांट में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो 6 गीगावाट की क्षमता लिथियम आयन बैटरी की बनाने के लिए एक्साइड बैटरी की सहायक कंपनी पूर्णतया कर्नाटक में काम कर रही है, और अपनी क्षमता को 12 गीगावाट में ले जाने के लिए राज्य से, कर्नाटक से अतिरिक्त 40 एकड़ जमीन की मांग भी कर रही है, जो 6 गीगावाट के लिए और होगा। यानी कि 6 गीगावाट की ये दिसंबर 24 में शुरू कर देगी, और 6 गीगावाट के लिए और ज़मीन की मांग कर रही है। कंपनी को पता है कि आगे जाकर लिथियम आयन में अच्छा वर्क होने वाला है, तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को 6 पर
फिर 6 से 12 पर ले जाने के लिए वर्क कर रही है। तो एकदम से उजाले मत देखना इस कंपनी में सर, कुछ चीज़ों को रख रख के ही पता लगता है। 2 व्हीलर कितने बिक रहे हैं सर, और 4 व्हीलर आपको देखने को मिल रहा है, 3 व्हीलर आपको देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी जब देश होगा तो बैटरी तो इम्पोर्टेंट है, बिना बैटरी के तो चलेगा नहीं। तो बैटरी वाली चीज़ को एक्साइट बैटरी में हमें देखना है, और देखना है कि क्या वाकई ये कंपनी ऐसे काम करती है। तो ये 12 गीगावाट की जो क्षमता ये स्थापित करने की चीज़ें देख रहे हैं, इसके अंदर 6000 करोड़ रुपए इनके इन्वेस्टमेंट होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर इनको अच्छे खासे ऑर्डर लिथियम आयन सेल के लिए भी मिल रहे हैं। तो कंपनी बड़ी डिमांड में चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में, देखो सर, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिलना, और ये मेरा बार बार बताना आपको चुभना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का भंडार है, निकला नहीं है अभी। और जो कंपनी उसको माइनिंग करेगी उसके बारे में भी आपको समझना है भाई कौन कौन सी कंपनी आ सकती है उसके अंदर। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक भी कह रहा था हम इंटरेस्ट हैं इन चीज़ों के लिए। तो और अन्य एक कंपनी तो आएगी नहीं सर, और भी आ सकती है, टाटा भी आ सकते हैं, अडानी भी आ सकते हैं, कई चीज़ें, एक्साइट भी हो सकता वाली बात कह रहा हूँ। इसका प्रारूप हो रहा है, और इसकी जब भी नीलामी होगी तो वहाँ से लिथियम निकलेगा। और जब लिथियम कोई सी कंपनी निकाले, तो जब ये अपने लिथियम में इतना बड़ा अपना 12 गीगावाट की क्षमता देख रहे हैं, तो लिथियम जब हम बाहर से खरीदते हैं तो खरीदेंगे कहाँ से? अब यहीं से खरीदेंगे। तो बड़ी चीज़ वाली चीज़ बता रहा हूँ सर, रणनीतियाँ आराम से समझा रहा हूँ। समझने वाली चीज़ जिसके समझ में आ गई वो बंदा शेयर मार्केट से धैर्य देगा। मैं कह रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति ने जो मुझे आज कहा सर मुझे कुछ आता नहीं, मैंने कहा वही सबसे अच्छी चीज़ है जो कुछ आता नहीं। इतने अच्छे शेयर ले रखे बंदे ने। तो समझने वाली चीज़ है सर, सबसे पहले खुद को बचाना सीख लो। शेयर तो कभी भी हम पकड़ लेंगे, पहले अपने मनी को तो बचाना सीखें। तो यहाँ से एक्साइट बैटरी सर रखने वाला, देखो सर, अगर 5 साल 10 साल 3 साल 2 साल हम रखें किसी शेयर को, वो एक नॉलेज के तहत रखें, ऐसे नहीं किसी ने कह दिया। देखो सर, ये जो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ हैं, इनसे हमें रूबरू होना है। चाहे वो टीड़ागढ़ हो, यस बैंक हो, एक्साइट हो, HFCL हो, उनके काम समझने हैं। निर्णय आपको खुद ब खुद लेने हैं सर। ऐसे तो है नहीं कि किसी कंपनी का नाम किसी ने बताया और आप उसे खरीदना शुरू। मैं ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ जहाँ कंपनियों के बारे में कुछ आई नहीं, और कंपनी की तारीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन कंपनियों के काम समझा रहा हूँ आपको। ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने तो नहीं कहा कि एक्साइट बैटरी 1 लाख का शेयर हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा, इतना रिटर्न दे देगा, इतना रिटर्न दे चुका है। मैंने कहा ही नहीं ये चीज़ें, मैंने काम समझाया। इसलिए किसी भी शेयर को लेने से पहले एक एनालाइज कीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई आपको एकदम से बताए ये शेयर है यूट्यूब में, उसे मत खरीदना, मत खरीदना। मैं कह रहा हूँ पहले उसको जानो, उस चीज़ को जानो, उसमें है क्या चीज़, फिर उसके बारे में एनालाइज करो क्या इसका फ्यूचर है। अब बैटरी में किसको कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को बेकार लगेगा, तो हमें अपने अनुसार काम करना पड़ता है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की चौथी वीडियो है सर फिर से, जो जल्दी में बन रही है। क्यों बन रही है? देखो सर, इसकी रंगीनता वाली साइकोलॉजी मैंने आपको पहले समझा चुका था। उस दौरान इसने बीच में एक आराम किया अभी हाल ही में, पर उस आराम के बाद ये फिर से भागने को तैयार आज हो गया, और अच्छे खासे तेजी में भी था ये। देखो सर, जो बाजार के विश्लेषक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो बाजार को जानते हैं, इसलिए उनको बाजार का महारथी, बाजार का एनालाइज करने वाला कहा जाता है। वो जानते हैं। आज कोई नया यस बैंक को खरीद कर बैठ गया, उसे प्रॉफिट हो गया, तो वो तो लक है कि उसने उस टाइम खरीदा जिस टाइम यस बैंक तेजी के संकेतों में था, और उसने खरीदा और वो तेजी आ गई, तो वो सोचे कि यार मुझे सब कुछ पता लग गया। नहीं, इस चीज़ से भी ये एनालाइज करने वाले निकल चुके हैं, तो हमें इनकी भी सुननी पड़ेगी सर। देखो सर, बड़े एनालाइज करने वाले अपनी एनालाइज करके बता रहे हैं 17 रुपये का तो स्टॉप लॉस बता रहे हैं, 22 को पार करने की स्थिति के बाद 24 की स्थिति और 40 की रणनीति। एक जो बाजार के विश्लेषक होते हैं वो कह रहे हैं कि कंपनी यानी कि निजी ऋणदाता यानी कि प्राइवेट बैंक जो यस बैंक है उसके पास
75 लाख कस्टमर हैं जो खुश हैं, हैप्पी हैं। यानी कि 75 लाख कस्टमर यस बैंक के साथ खुशी खुशी से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव संकेत है। मैं आपको कह रहा हूँ शेयरों को यहाँ खरीदने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ जो न्यूज़ में है सर। देखो सर, ये चैनल न्यूज़ बेस मान लो से, आप ये मत मानना कि टारगेट बेस है। तो 75 लाख कस्टमर इनके पास खुश वाले हैं, हैप्पी वाले हैं, और इनके पास 3.19 लाख की कुल संपत्ति इनके पास है, और करीब 2.03 कुल अग्रिम राशि एडवांस में इनके पास इस तरीके की राशि है। तो यहाँ सारी स्थितियों को देखकर ये संकेत उन्हें मिल रहे हैं कि वित्तीय चीज़ों के साथ, देखो सर, एक जो विश्लेषक ने इसकी आज एनालाइज की है न्यूज़ के द्वारा, उन्होंने एक चीज़ बताई है, वित्तीय स्थिति यानी कि पैसों की स्थितियों में बैंक में सुधार है। और ये सारी रणनीति के अनुसार उनको ये लगता है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये शेयर मल्टीबैगर भी बन सकता है। लेकिन वो अभी देख रहे हैं इसको, इस प्राइस में चल रहा है 40 रुपये प्रति शेयर की चीज़ों के साथ भी आ सकता है। देखो सर, साफ साफ ये टारगेट अच्छे दिए जा रहे हैं, और ये टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं न्यूज़ में देखा वो आपको समझा रहा हूँ। मैंने कल इसके शेयर फिर से लिए हैं, कम लिए हैं, और वो रणनीति मैंने आपको समझाई है कि जब हम कम शेयर लेते हैं तो वहाँ पर हमारा आगे जाकर अगर गिरावट होती है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं दिखता। देखो सर, एक लॉस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ वो आपका ज़्यादा हो जाए तो आपकी मनोस्थिति डगमगा जाएगी, और जहाँ आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो वो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ला देगी। तो दोनों स्थितियों में हमें मार्केट में संभलना है। बात समझने वाली है कि बड़े बड़े विश्लेषक बोल रहे हैं कि कंपनी के पास 75 लाख के ये चीज़ें हैं, बाकी संपत्तियां उन्होंने बता दी हैं, अग्रिम बता दिया है, और उनकी स्थितियों को भांपकर उन्होंने इसके जो टारगेट को 40 की तरफ देख रहे हैं, और आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। अभी हाल ही में 17 का तो स्टॉप लॉस और 22 और 24 के चीज़ें निकल कर यस बैंक के अंदर आ रही है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यस बैंक अभी का शेयर नहीं, लंबी चीज़ों के साथ, लंबी उड़ान भरने के साथ 5 साल वाला शेयर है ये, क्योंकि बैंक अब भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक कि ये टैग बैंकों वाला इसको संभाल के रखा हुआ है, ये जुड़ा रहेगा। बैंक जितनी प्रगति करे वहाँ पर एक डर सा लगा रहेगा कि भाई वो कभी निकल ना जाए किसके अंदर से। तो ये हमें समझना है सर। तो बैंक है पॉजिटिव स्थिति में, और जहाँ चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं वहाँ पर अपनी भी एनालाइज हमें अच्छी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हम नीचे के लेवल में नहीं फंसेंगे ऊपर के लेवल में। तो सारी स्थितियाँ शेयर मार्केट में चलती है। तो किसी की भी एनालाइज पे एक तो भरोसा मत करना, समझना है, और समझने के बाद अपनी एनालाइज को भी अच्छा करना है। किसी भी शेयर को लेने से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, या आपके अंदर वो काबिलियत हो जो आप काम को देखकर रुकने की स्थिति में इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ों के साथ आएँ। शॉर्ट टर्म में खरीदने बेचने वाली चीज़ें ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीज़ें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का विषय अच्छे शेयरों के अंदर बनाते हैं तो वहाँ संपूर्णतया अच्छा ही हमारे साथ होगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो एक्साइट बैटरी की मंशा और उनके प्रॉफिट और उनके रिजर्व और उनकी आगे की जो इनकी दूसरी कंपनी है बेस्ट वर्क है, और मोतीलाल ओसवाल जी ने 310 रुपये के टारगेट एक्साइट बैटरी के दे दिए हैं। दूसरी तरफ टीड़ागढ़ क्यों वैल्यूबल है, क्यों इतनी तेजी के संकेत हैं, क्या क्या उसके अंदर है, कितनी ऑर्डर बुक उसके अंदर है, वंदे भारत ट्रेन हो या फिर मेट्रो का अलग तरीके से काम या फिर रेलवे के पहिए बनाने वाली चीज़ों के साथ चारों तरफ टीड़ागढ़ जो है बेस्ट है। फिर भी शेयर काफ़ी ऊपर है, इसलिए हर एक कदम को हमें फूक फूक कर मार्केट पर रखना है। तो उलझना बंद करो, आज से काम समझने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ो, और किसी भी शेयर में झटके से तेजी आना ये बात की साबित नहीं कि उसके अंदर सब कुछ अच्छा या सब कुछ बेकार हो गया। वहाँ पर अपनी रणनीति को समझाना है।
तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। सबसे पहले अपनी एनालिसिस को तेज करना है और अच्छे तरीकों से आगे जाकर एक अच्छी रणनीतियों के साथ शेयर मार्केट में होल्ड इन्वेस्टमेंट पर ही दिमाग लगाकर किसी की अलग अलग अफवाहों में ना खोकर सच्ची चीज़ों को समझिए और सच्ची चीज़ों को समझने के साथ ही निवेश कीजिए, क्योंकि ये निवेश की चीज़ सिर्फ पैसे वाली है और जहाँ पैसे वाली चीज़ों में किसी और का दखल आ जाता है तो वहाँ अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। तो समझ पर वर्क कीजिए और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो न्यूज़ समझने की चीज़ों के साथ इस चैनल पर आपको आना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।